हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आप होप आज लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे। हमने बनाया ट्रेड, हमारा एक भी गलत नहीं गया। एक गलत गया था बट कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया। मैं बताता हूँ कौन सा ट्रेड हमारा गलत गया था, जो हमने शेयर भी किया था। एंड ये होता है कि जब शेयर कर देते तब तो ओटीएम ले लिया था, इसलिए एनीवे। सो कमिंग टू टुडे, हमारा प्रिडिक्शन क्या था? हमारा प्रिडिक्शन ये था कि मार्केट इसी जोन के ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेवल के आसपास, तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। हालांकि निफ्टी ने आपको काफी परेशान किया होगा। आया लेवल के, देखो निफ्टी में हमने बोला था यहाँ से आपको अगर ऊपर से मार्केट आ रहा है तो आपको यहाँ तक लेना है, गैप फिल तक, अगर आप देखोगे राइट। और गैप फिल के बाद फिर मार्केट ऊपर उड़ गया। वहां पे 3 बजे मैंने बोला था कि एक डंपिंग कैंडल आना चाहिए। जो डंप कैंडल आया वो बैंक निफ्टी में बढ़िया आया, निफ्टी में नहीं आया। तो बैंक निफ्टी में 50.21 टू 46,900 पी, 21 to 71, 50 पॉइंट्स एग्जैक्टली पकड़े हमने। धुआंधार पैसे, नो डाउट अबाउट दैट। एंड ये प्रेडिक्शन के हिसाब से गया, टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज किया रहेगा। बट ये गैप फिलिंग के बाद देखो, ये सेल शायद हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सबसेट पे काम करते हैं, सुपर सेट पे नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स हम आस्ट्रो और लेवल दोनों को मिला के करते हैं। तो अगर आप देखोगे जब मार्केट ने ये गैप फिल किया था, दैट टाइमिंग वाज ऑलरेडी इन द बाय जोन टाइमिंग, अगर आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपकी बाइंग डेफिनेटली बनती। और इसी टाइम पे ही मैंने बैंक निफ्टी की सी की बाइंग दी थी, अगर आपको याद होगा। निफ्टी धुआंधार उड़ गया, निफ्टी में लेते तो पैसे बन जाते। बैंक निफ्टी ने परेशान किया। ऐसी बात नहीं कि लॉस दिया है, बट ये वाली जो थी हमने यहाँ पे बाइंग दी थी, ये सिंगल कैंडल। गलती हमने ये करी थी, 47,000 का ओटीएम ले लिया था। आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, ध्यान से थोड़ा सा भूल गया था, ध्यान में था बट उस ट्रेड में ध्यान नहीं दिया था। तो जिन्होंने इन द मनी लिया उन्होंने पैसे बनाए, क्योंकि मार्केट मूव्ड ऑलमोस्ट 130 140 पॉइंट्स। 130 पॉइंट्स में हमारा प्रीमियम जस्ट 9 पॉइंट मूव किया था, 6 पॉइंट मूव किया था, सॉरी। राइट, ठीक है। मोटा मोटी ये 19 पे आ गया था। जब मैंने यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था काट दो काट दो, कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हमारी एंट्री ही 19 की थी। उसके बाद मैंने ये पी लिया, दिस इज धुआंधार पी। आई थिंक इट इज 105 to 132, अराउंड 27 पॉइंट्स। फिर हमने यहाँ पे पीवट के टच पे दोबारा पी लिया था, दिस वाज अराउंड 50 पॉइंट्स, 46,900 का पी, सेम सेम स्ट्राइक, 50 पॉइंट्स। देन मॉर्निंग में ओपनिंग रेंज, बट ये देखो सेल जोन, ब्यूटीफुल सेल जोन। मैंने क्या बोला था, हमारा प्रेडिक्शन नहीं करता कि ट्यूसडे का जो हाई है वो नहीं काटेगा। बैंक निफ्टी ने वो बराबर फॉलो किया है, निफ्टी ने नहीं किया। ठीक है, निफ्टी थोड़ा पागल सा हो रखा है, बैंक निफ्टी में वो बराबर फॉलो किया। कल देखते हैं, कल थर्सडे है, फाइनल डे है। वो वैसे निफ्टी का एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी तक हमारा व्यू तो सही गया है, नो डाउट अबाउट दैट। फॉर बैंक निफ्टी, कल निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी वैसे ही ऑलरेडी आज अपना व्यू तोड़ चुका है। तो ये सेल जो, आई होप आपको काम दिया होगा। मॉर्निंग में मैंने बोला था ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे, और मैंने बोला था ऊपर से अगर मार्केट आ रहा है तो टारगेट 1 आपका ये डे लो होना चाहिए, टारगेट 2 ये गैप फिल होना चाहिए, टारगेट 3 नीचे का होना चाहिए। ऊपर से आ रहा था तो हम ज्यादा देख नहीं सकते, बिकॉज 500 पॉइंट का फॉल एनी, नहीं 700 का या 500 का फॉल एनी राइट। तो हमारी आज जो ट्रेडिंग थी वो सारी पी की ट्रेडिंग थी। मेरे ख्याल से मैंने बीच में एक दो और भी स्कैल्पिंग करी थी, कुछ 12-13 के आसपास ट्रेड थे मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें से जो अच्छे ट्रेड थे वो ये था, ये था, ये था। एक बाइंग हमने ये ली थी, ये बेकार था। बीच में मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने एक दो ट्रेड और किए, दे आर सुपर स्कैल्पिंग्स, ठीक है। So that's what is all about today's trade. But I hope people have made money at least in this thread. Finally, and 3 o'clock वाला। Coming to tomorrow, कल क्या हो सकता है? देखो, व्यू इज गोइंग टू रिमेन द सेम। मैं वीकली व्यू अपना चेंज जनरली नहीं करता हूँ अनलेस आई सी ए ड्रास्टिक चेंजेस। बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि ये ट्यूसडे का हाई तोड़ने की इसकी कैपेबिलिटी कल भी है, थर्सडे को है। जो इसकी एक्सपायरी नहीं है, कल एक्सपायरी निफ्टी की है, बट आई रियली डाउट के बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का हाई टूटेगा। जो हमारा वीकली व्यू संडे को हमने बताया था, इट्स गोइंग टू स्टे सेम। दैट मीन्स अगर कल मार्केट आपको इसी सेल जोन के आसपास दोबारा मिलता है, और इस बीच में एक्चुअली सेल जोन थोड़ा सा नीचे भी, यहाँ से यहाँ तक का सेल जोन है, स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी मार्केट, तो इस एरिया में भी आप सेल कर सकते हो अगर ट्यूसडे का हाई आपका मिल जाता आज जैसा। बट कल अगर आस्ट्रो की टाइमिंग हम देखें तो आस्ट्रो की टाइमिंग में मुझे नहीं लगता कि बड़ा
कोई सेल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल 7 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इट टेल्स अस इन द Astro has worked reasonably well till now, right? Except today जहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था because बैंक निफ्टी सिंक में नहीं थे. So 9:15 to 10 a.m. we are saying that it's a buy. 10 to 12:30 we see the slow sell pressure. It might be big also, we don't know. 12:45 to 1:45 buy. This buy could be a little bit good buy, and 2 to 3:30 range bound, but it's a negative buy. So मैंने लिखा नहीं है. It's a negative bias, right? आज का हमारा प्रिडिक्शन जो था वो क्या था? आज का प्रिडिक्शन हमारा ऐसा था, अगर आपको याद होगा. दिस इज व्हाट आवर प्रिडिक्शन वाज. जो निफ्टी ने धुआंधार किया, अगर आपको देखोगे रिकवरी भी बहुत अच्छा दिया. बैंक निफ्टी में ये रिकवरी अच्छी नहीं बनी. आई वाज एक्सपेक्टिंग सिमिलर रिकवरी इन बैंक निफ्टी, जो नहीं हुआ, इसलिए मैंने सी दिया था. एनीवे, दिस वाज टुडेस प्रेडिक्शन. टुमारो इट लुक्स लाइक दिस. इट माइट बी स्लो, इट माइट बी बिग, वी डोंट नो. दैट मींस मॉर्निंग का जो बाय होगा 10 बजे के बाद, मेरे हिसाब से दैट वुड आइडियली बी प्रोबेबली द डे हाई. थोड़ा सा चीटिंग हो सकता है अगर ये 12:45 टू 1:45 का बाय अगर बड़ा आ गया, मतलब एक मोमेंटम बाय आ गया. अदरवाइज 10 बजे तक जो हाई बनेगा वही हाई रहना चाहिए कल का. दैट्स व्हाट वुड बी माय व्यू. और पैटर्न आपका ऐसा ही बनना चाहिए जिसमें कैपिंग ये लेवल की होगी, प्रोवाइडेड दैट मार्केट गैप्स अप ऑफ दिस लेवल. ये आज का पिवट था. अगर आप देखोगे ये पिवट में मार्केट ने बहुत बार हमको पैसे दिए, नो डाउट अबाउट दैट. कल की जो होगी, कल मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो दिस आइडियली माइट बी द पैटर्न, राइट? ओके. और अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, जैसे गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया, तो ये लेवल से फिर आप दोबारा सेल कर सकते हो. वन ऑफ द रीजन, जनरली देखो, मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि जनरली ने बुल रन, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है, एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आता है, राइट? टुमारो आई डोंट थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल आज तो हमारा पॉजिटिव बोल रहा है. आई डोंट थिंक दैट सिनेरियो विल हैपन टुमारो बिकॉज द पैनिक सेलिंग हैज बीन डन टुडे. यहाँ पे अगर आप देखोगे, और ये गैप अप नहीं कर दिया है, तो दैट सेलर का फ्रस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ. हाउएवर, री-एंट्री ऑफ सेलर्स विल हैपन हियर बिकॉज सेलर ने यहाँ पे मार्केट को बहुत बार दबाया है, अगर आप देखोगे, राइट? तो मार्केट अगर गैप डाउन होता है, बायर्स इसको ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, बट सेलर एक बार और चांस मारेंगे, सेकेंड टाइम नहीं करेगा. दैट मीन्स मार्केट अगर सेल ऐसा हुआ और मार्केट इस तरह से काट दिया, तो ये लेवल कट गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, अलग बात है. 12:45 टू 1:45 में शायद आ जाए, उसको ध्यान रखना. अगर नहीं हुआ तो फिर मार्केट विल कम डाउन टू दिस एंड दिस. सो मार्केट देखो, बैंक निफ्टी में कल का जो लेवल है ना, देखो यहाँ पे गैप फिल लेवल है, राइट? कल एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, गैप फिल लेवल से रिएक्शन नहीं देगा कल, जैसे आज निफ्टी ने दिया. बैंक निफ्टी विल नॉट गिव. दैट इज व्हाट माय व्यू इज. आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है कि गैप फिल लेवल में मार्केट रिएक्शन नहीं देगा. या तो मार्केट ये आईलाइन के बीच में देगा, विच इज 46,550, या फिर ये नीचे गिर के 46,300 से देगा. बट मुझे इतना बड़ा सेल दिख नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा और मार्केट बिना गैप फिल किए ऊपर जा सकता है. एंड देन इट विल बी रेंज बाउंड हियर. इन दिस केस टुमारोज कैपिंग वुड बी 46,900 only. एवरीबॉडी इज क्लियर? बैंक निफ्टी का माय पर्सनल रेंज, अगर मार्केट गैप अप होता है तो 46,150 टू 46,600 ये ले लो, मोटा मोटा 500 पॉइंट का रेंज है. और मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो 46,950 टू 46,550, 400 पॉइंट पॉसिबल अगर होगा तो 200 पॉइंट और गिर, 150 पॉइंट और गिर जाएगा. यहाँ पे ब्लाइंड बाइंग आपकी है 46,300 पे. मुझे नहीं लगता होगा, ये 400 पॉइंट का रेंज होना चाहिए. कल देखते हैं होता है कि नहीं होता है. निफ्टी में देखो, स्ट्रॉन्ग बिलीव मेरा ये है कि मार्केट ये सेल जोन कल भी नहीं काटना चाहिए आइडियली, बट उसके लिए मार्केट को गैप डाउन करना पड़ेगा. मार्केट अगर गैप अप हुआ वैसा, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं ये 21,000 या 21,050 तक जाके फिर वापस आएगा. जैसे हम बोल रहे थे कि कल शायद 21,000 नहीं जाएगा मार्केट और यहीं से एक डाउन ट्रेंड चालू करेगा. दैट विल ओनली बी
वायोलेटेड इफ मार्केट गैप्स अप ऑन द सेल जोन, अबव द सेल जोन। फिर हम यहाँ तक देखेंगे और इस तरह का एक पैटर्न मार्केट में देख सकते हैं, बट आई प्रीफर कि ये ना हो। आई वुड प्रीफर कि मार्केट फ्लैट ओपन करे या हल्का गैप डाउन ओपन करे और ये सेल जोन और ये लेवल के आसपास से दोबारा कहीं पे सेल दे दे, और इस बार मार्केट एटलीस्ट 20,820 तक आ जाए। दैट मीन्स एक 100 पॉइंट का फॉल दे, उसके बाद बाय दे और इसी एरिया में मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, समझ में आया? तो 820 आपकी बाइंग बनती है। ये सेल जोन से दोबारा मार्केट में सेल अपन कर सकते हैं। कंडीशन इज मार्केट हैज टू गैप डाउन और मार्केट हैज टू ओपन नेगेटिव एंड पहले आधे घंटे में बड़ा मूवमेंट ना दे। अगर फ्लैट ओपन होता है तो, नेगेटिव ओपन होता है तो बड़ा मूवमेंट देगा तो चलेगा, इस एरिया से दोबारा सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप हो गया, प्रोबेबली आई वुड नॉट ट्रेड, क्योंकि तब मुझे पता नहीं चलेगा 50 जाएगा नहीं, 21,050 जाएगा नहीं जाएगा, टू वेरी कंफ्यूजिंग। एनीवे आई एम नॉट ए निफ्टी ट्रेडर, जो निफ्टी ट्रेडर है उनके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो प्रीफरेबल ट्रेड तो यही है, मार्केट हल्का गैप डाउन करे, ऊपर चले जाए, यहाँ पे रिजेक्शन लेके यहाँ तक आ जाए, बाय दे दे और यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, आज सिंपल एज दैट। ठीक है, दिस वुड बी ए ब्यूटीफुल ट्रेड फॉर अस टुमारो। ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन कर दिया तो फिर तो एस्ट्रो के भरोसे ही काम करना ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।